एक समय की बात है। एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बागीचे में सैर करने आया, पर वहां पहुंच कर उसने देखा कि सारे पेड़ और पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। राजा इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछने लगा। ओक वृक्ष ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं है। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे, क्योंकि वह अंगूर लता की भांति फल पैदा नहीं कर सकता था। अंगूर लता इसलिए मरी जा रही थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं पाती थी। राजा थोड़ा आगे गया तो उसे एक पेड़ नजर आया जो निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी में नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका, लेकिन एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी हुए बैठे हैं, लेकिन तुम इतने खुश नज़र आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी है, जबकि मैंने यह मान लिया है कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बागीचों को और सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब चाहते तो उन्हें लगवाते। इसलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ और खुश रहता हूँ। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान ले, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर है। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाज़ा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्यक्षमता सुधारना चाहते हैं। हमारे दुख का कारण यह भी है कि हम दूसरे के सुखों से अपनी तुलना करते रहते हैं कि उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। जो हमें मिला है, यदि उस पर ध्यान हो तो दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दुख तो तुलना से आता है। जब अपने से ज़्यादा खुशहाल व्यक्ति से तुलना करोगे तो दुख आएगा, और अपने से नीचे व्यक्ति से अपनी तुलना करोगे तो अहंकार उभर कर आएगा कि मैं बड़ा हूँ। इस प्रकार जिंदगी भर किसी न किसी से तुलना करके सुखी दुखी होते रहते हैं, क्योंकि मन को दुख की विलासिता भी बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए जानबूझकर मन दुख को कहीं न कहीं से ढूंढ लाता है, और यही हमारे विकास का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम मन को बार बार ऊंचे से ऊंचा विचार देते रहें और अपने को किसी कार्य में व्यस्त रखें, क्योंकि खाली मन दुख ही लेकर आता है। धन्यवाद दोस्तों।